Good morning, dear students. Welcome back to my channel Mind Your Science और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ प्लस 2 क्लास की जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं शेयर कर रहा हूँ। और हम अभी यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और कल जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले हम इसी बात को लेके चलते हैं। तो आज का जो विषय है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल। जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है यूजिंग the standard hydrogen electrode, using the standard hydrogen electrode। मैं आपको जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीटली पूरा पढ़ा के बताऊंगा। आपने आज का जो साथ में होमवर्क है वो भी आपने नोट करना है। होमवर्क आपने अपने आप इसी क्वेश्चन को करते हुए जिंक की बजाय कॉपर मेटल का निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक के स्थान पर क्या है बेटा, कॉपर मेटल, यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब मैं आपके साथ ये वाला आर्टिकल शेयर करता हूं। इसके लिए आप बनाएंगे सेल डायग्राम्स। जो लेफ्ट हैंड साइड की बीकर है इसके अंदर आपने जिंक मेटल यूज करनी है। ये इसका टर्मिनल है और उसी मेटल का सॉल्यूशन आपको इसमें लेना है और वो क्या है, 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। इसके बाद इस साइड पे राइट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करनी है आपने, जो कल पढ़ाई थी मैंने, उसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने। आपने जितने भी सेल डायग्राम्स हैं वो पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। मैं बार बार अपने लेक्चर्स के अंदर बताता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर बढ़िया होगा तो हमारा जो मार्क्स होंगे वो ज्यादा होंगे। तो आपके सामने मैं बिल्कुल ड्रॉ करके बता रहा हूं तो आप ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब आपका ये सेल डायग्राम पूरा हो गया। राइट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, बाकी इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। और जो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट, तो ये भूल जाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, सॉल्ट ब्रिज के बिना सेल डायग्राम कंप्लीट नहीं होता। तो दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया और अब हम इसके बाद बिल्कुल सही तरीके से, आप देख रहे हैं इसको मैंने कॉपर वायर से जोड़ते हुए वोल्ट मीटर यूज किया, करंट नापना है हमें, की यूज की और फिर से कॉपर वायर से जोड़ते हुए इस पॉइंट को मिला दिया। This is the
negative terminal, this is the positive terminal, this is anode, this is cathode. तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर जब आप आंसर लिखोगे तो ये सेल डायग्राम बनाना है। कॉपर वाले केस में मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, कॉपर को राइट हैंड साइड पे लेना है, राइट हैंड साइड इधर, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर आ जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और सेम डायग्राम बनेगा। ओके, बना लेंगे आप, ठीक है, कर लेंगे ना काम। इसके बाद आगे, तो ये था हमारा सेल डायग्राम, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद मैं वर्किंग ऑफ सेल लिखूंगा और उसके बाद पोटेंशियल कैसे निकाला गया वो भी बताऊंगा। नाउ वी विल राइट वर्किंग ऑफ सेल। लेक्चर को पढ़ते हुए एंजॉय करना है, इसको बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, और जितना पढ़ाता हूं बहुत थोड़ा पढ़ाया जाता है और आपको बड़े ढंग से पता लग रहा है। जुलाई का जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स है हमारी, 38 यूनिट हमारी लगभग आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जून के महीने में भी कंटिन्यूड आपके लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, तो आपकी 2 यूनिट्स और कवर हो जाएगी। तो जब स्कूल खुलेंगे जुलाई के अंदर तो आपके 5 यूनिट बिल्कुल तैयार होंगे। तो जुलाई में अगर पेपर भी हो जाते हैं, आपके जो सप्लीमेंट्री पेपर है, तो आपके 3 यूनिट्स आने हैं, तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर आएंगे जैसा आपको बताया जाएगा। वर्किंग ऑफ सेल एंड एनोड। एनोड है हमारा जिंक मेटल, किसमें चेंज हो गया, जिंक +2 एक्वस आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। और कैथोड है हमारा क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 2H पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखना पड़ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसको यहां से कैंसिल करें। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन गया, फाइनल रिएक्शन जिंक मेटल +2H पॉजिटिव एक्वस गिव्स यू जिंक +2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर हो गया। अब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, जो मेन है, जो पूछा गया है। इसके लिए फॉर्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। व्हाट इज दिस? दिस इज द EMF या सेल पोटेंशियल। कैथोड आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल कितना होता है कल पढ़ाया था, लास्ट में बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, 0 वोल्ट्स। वोल्ट मीटर में रीडिंग यहां पर आती है 0.76। तुम कहोगे सर ये कहां से आ गई वैल्यू, तो ये इसीलिए मैंने, आपने देखा है आपके डायग्राम बना हुआ है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी कितनी, 0.76। क्योंकि माइनस है, माइनस को हम यहां से डिलीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनस के साथ 0.76 वोल्ट्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या निकाला मैंने, ये निकाला मैंने सेल पोटेंशियल जिंक मेटल की, जो कितनी आई, -0.76 volts. So this is the first question I have discussed with you. This is the first question जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं।
तो ये आपको अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट कॉपर वाला अपने आप करना है, नोटबुक पे कर लेना है। और आपको मैंने होमवर्क दिया है, छोटा सी होमवर्क है आज का। और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल पोटेंशियल। What is electromotive force? शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMF, जो भी मैंने अभी कैलकुलेशंस करके बताई। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज द डिफरेंस of the electrode potential of the cell is called as cell potential। कल जब बताया था मैंने कि एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जब मिला दिया जाता है तो वो एक अपना खुद का पोटेंशियल डेवलप कर लेता है, और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। कंटिन्यूड व्हेन नो करंट passes through the circuit या cell, then it is called as या known as, what is that? EMF, electromotive force। तो this is the next topic आज का। क्या होता है सेल पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी के साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कवर करने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? That is the difference between EMF and cell potential। We'll cover the very important topic, today's topic। What is that? Heading is difference between the EMF and cell पोटेंशियल। और जैसा कि आप जानते ही हैं, डिफरेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमें टेबुलर फॉर्म में बनाने होते हैं या करने होते हैं। तो इस साइड पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, और इधर लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड पे सेल पोटेंशियल। इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the cell when no current passes through the circuit। कोई भी करंट पास नहीं होता है सर्किट के अंदर। इट इज द डिफरेंस of the electrode potential of the cell when current passes through the circuit।
It is measured by the help of potentiometer. It is measured by the help of what? Voltmeter. It is responsible for the steady current. Steady means बिल्कुल without any fluctuation. It is responsible for the steady current. It is not responsible for the steady current because of the resistance. There is somewhat fluctuations. Fourth and the last point, it is the maximum voltage drawn from the cell. Here the point, it is always less than that of the maximum voltage drawn from the cell. ये मैं आपको लास्ट पॉइंट समझा देता हूं. डियर स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आपको सेल के बारे में बताया जब मैंने सबसे पहला लेक्चर बताया था, वीडियो बनाई थी. तो सेल, आज तो मैं अभी सेल नहीं ले रहा हूं. ये आपको पता है ड्राई सेल है और इसके ऊपर घर जाके देखना या घर पे बैठे देखना, इसके ऊपर लिखा होता 1.5 वोल्ट. ओके, ये जो 1.5 वोल्ट है, दिस इज द ईएमएफ. मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ड्रॉ कर सकते हो. जब आप सेल को, नया सेल लिया और इसको हमने दो तारों से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट मीटर में 1.5 रीडिंग नहीं आएगी. ये हमेशा 1.5 से लेस होगी. तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा, क्यों सर? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वायर के थ्रू, तो देयर विल बी, क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप. ओके, क्लियर हो गया? तो इसलिए लिखा है, इट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. क्लियर हो गया? क्योंकि ये सर्किट के अंदर, जब सर्किट ओपन हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल. इट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके बाद एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ. दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल series. Electrochemical series. It is the arrangement of electrode potential of various metal electrodes in the
इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड, बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे. वेरियस मेटल इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग मेटल्स, जैसे कि कॉपर जिंक तो हमारे सिलेबस में ऐसी, सिल्वर का, गोल्ड का, निकल का, कॉपर, आयरन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी का निकाला है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये वैल्यूज. तो जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं उसमें भी हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी. तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर, और आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. और इसी तरीके से अपने चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें. और जिन्होंने अभी जो भी उनके फ्रेंड्स सर्कल है उनको भी अपने इसके बारे में बताएं, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, जो कि लाइव लेक्चर्स हैं आपके लिए और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से समझ आ रहे होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू.